हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट का 9th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने किन किन बार चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, एक बार मैं उसको जल्दी जल्दी रिकॉल कर देता हूँ। एक्चुअली में हमने स्टार्ट किया था बेस। सबसे पहले बेस की क्या आती है, उसकी टेस्ट यानी उसकी डेफिनेशंस आती है। नेक्स्ट उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि ये रेड लिटमस को चेंज करता है किसके अंदर, ब्लू के अंदर। फिर ये बेस के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ इनको कन्वर्ट किया गया है कि ये फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं और कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस इनके अंदर होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। बेस की टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इट मीन्स हम टेस्ट हो गया उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि उसकी रिएक्शंस है कि बेस जो फर्दर नेक्स्ट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका टेस्ट आता है जो बिटर होता है, और सेकंड आता है इफ़ेक्ट ऑफ द इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर क्या करेगा, जो रेड लिटमस पेपर है उसको चेंज कर देगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। ठीक उसी तरीके से अगर हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज हो गया, तो मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज कर देगा, येलो में, और फिनोफेथलीन कलरलेस को किस में चेंज कर देगा, पिंक के अंदर। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो, वो सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर अगर बेस की बात है तो बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो कनेक्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे बेसिडिक सोल्यूशन हो, दोनों ही केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है बेस की, उसमें फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। ठीक उसी तरीके से है जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, उसमें भी फर्स्ट रिएक्शन आई थी रिएक्शन विद मेटल। वहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही थी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो इट मीन्स मेटल रिएक्ट टू द बेस गिव्स मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो उसी के बेसिस पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स जिंकेट, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक उसी तरीके से ऑपरेटर्स का यूज़ करना है, वहाँ भी हमने एक्टिविटी के थ्रू जो ऑपरेटर्स यूज़ किया था यहाँ भी वही ऑपरेटर्स यूज़ करना है। बस इसमें ये देखना है कि टेस्ट ट्यूब में वहाँ हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, या हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। फिर सेकंड, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया कि एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है एक्चुअली में होता क्या है कि जब रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट करते हैं तब हमें फॉर्म मिलती है किसकी, हाइड्रेट फॉर्म मिलती है सोडियम एल्यूमिनेट्स की। ओके, यानी वो किस फॉर्म में होता है, हाइड्रेट फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ से वाटर को हम रिलीज़ करेंगे, ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, एनहाइड्रेट फॉर्म। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एनहाइड्रेट फॉर्म्स के अंदर है। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस हैं उसको हम कैप्ट नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं किसमें, एल्यूमिनियम के कंटेनर में, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पॉइंट आता है वो ये पॉइंट है कि द बेस डू नॉट रिएक्ट विद ऑल मेटल। वहाँ भी एसिड जो था वो डू नॉट रिएक्ट कर रहा था सभी मेटल्स के साथ, यहाँ भी बेस क्या कर रहा है, सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओके, ये तो था हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को
देखते हैं कि आगे फर्दर बेस जो है किन के साथ रिएक्शंस करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शंस हमारे पास आती है वो सेकंड रिएक्शंस क्या है? रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, तो इट मीन्स when base react to acid to give salt and water। कहीं ना कहीं इस रिएक्शंस को हमने पहले भी चेक किया है, किसमें? जब एसिड जो है रिएक्ट करता है बेस से तो वो भी देता है क्या? साल्ट एंड वाटर। इसको हमने चेक किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के अंदर, इसमें चेक किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। तो देख रहे होंगे सेम प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? सॉल्ट की। ये हमारे पास क्या आ गया? एसिड। और ये आ गया हमारे पास बेस। ओके, क्लियर हो गया? तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं, एग्जाम्पल है किसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो कि क्या है? सिमिलर है किसके अकॉर्डिंग? सिमिलर टू रिएक्शंस ऑफ एसिड विद बेस। सिमिलर है किसके अकॉर्डिंग? रिएक्शन विद बेस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मैं जो एक्वस लिख रहा हूँ इट मीन्स इनका सॉल्यूशन बनाया गया है, डायरेक्टली नहीं लिया गया इनको। टू गिव सॉल्ट, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, तो ये एग्जाम्पल एसिड बेस या फिर बेस और एसिड रिएक्शंस के भी हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल भी हैं किसके? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के भी। चाहे हमसे रिएक्शन विद एसिड पूछे तो भी यही रिएक्शंस का एग्जाम्पल देना है, और चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल पूछे तो भी हमने यही एग्जाम्पल देने हैं। ओके, तो रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आप इनको बैलेंस करते जाना। ओके, क्लियर हो गया है? नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस आ रही है, थर्ड रिएक्शंस, वो थर्ड रिएक्शंस क्या है? रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, it means when base react to non-metal oxide gives salt
and water. For example, sodium hydroxide react to carbon dioxide, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो कार्बन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाया है, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसको यहाँ मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ ताकि हमें याद रह जाए कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे बना है। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखना है। टू गिव्स सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये भी एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें कंफर्म है किस में है, गैसियस फॉर्म्स के अंदर। ये रिएक्शंस हमारे लिए न्यू नहीं है, इस रिएक्शंस को हमने पहले भी चेक किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स 3 के अंदर। मैं एक बार फिर आप लोगों को वो चीज़ रिपीट करवा देता हूँ। ये वो रिएक्शंस थी जिसमें क्या होता है कि हमारे पास साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और वही बात है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, देन हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। ओके, तो इट मीन्स मिल्की कलर का हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा, और उस मिल्की कलर के सॉल्यूशंस में हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं। तो देखिए वो रिएक्शंस कैसे होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react to carbon dioxide to gives calcium carbonate plus वाटर। यहाँ मैं नोट करके मेंशन कर देता हूँ, द रिएक्शन सिमिलर टू the reactions similar to the reactions between a base and acid and बेस, चाहे वो एसिड और बेस हो या बेस ऑफ एसिड हो। सो द नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर, तो ध्यान रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोलते हैं। कई बार लाइम वाटर वर्ड आ जाए तो हमें याद ना रहे कि क्या होता है लाइम वाटर। ओके, तो वहाँ हमें मिला था क्या, बेसिक ऑक्साइड। इट मीन्स मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर होती हैं। ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिहेवियर ऑफ बेस
इन वाटर बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर। जैसा कि हमें पता है कि हमने एसिड के बारे में कंफर्म किया था कि जितने भी एसिड हैं वो एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो उसका क्या एसिडिक नेचर था। ठीक उसी तरीके से जितने भी बेस हैं, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, वो कंडक्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी को इन एक्वस सॉल्यूशंस। और इस एक्टिविटी को हम लोग चेक कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो पार्ट 6 के अंदर हमने कंडक्टिविटी को चेक किया था, किसकी, एसिड की। ठीक उसी तरीके से यही सर्किट है हमारा। यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की जगह पे हम रिप्लेस करके किसको ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये भी ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, किसमें, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। ओके, तो वहाँ वो सॉल्यूशंस के अंदर क्या दे रहा था, H+ आयन दे रहा था। यहाँ ये सॉल्यूशंस के अंदर क्या देगा, जब हम एक्वा सॉल्यूशंस बनाएंगे वाटर के अंदर, तो ये देगा हमें क्या, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या देगा हमें, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ओके, क्लियर हो गया है। तो एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ द बेस क्या देता है, गिवन हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ एसिडिक हमें क्या देता है, H+ आयन देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ द बेस। तो यही अरेनियस कंसेप्ट ऑफ द एसिड भी आया था, बस डेफिनेशंस वही चलेगी। क्या डेफिनेशंस थे, ए सब्सटेंस which dissociate in aqua solution to give हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, इट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर डिसोसिएट होके क्या दें, हाइड्रोक्साइड आयन दें, तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। एसिड के बारे में यहाँ क्या था, H+ आयन थे, सारी कंडीशंस वही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा आर बेस because give hydroxide ion when dissolve in water।
इट मीन्स जब इन कंपाउंड को बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे हमारे पास बेस। चलिए इनको डिसोशिएट कर देते हैं हम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड water gives potassium ion and hydroxide ion. Magnesium hydroxide give magnesium ion, hydroxide ion. Ammonium hydroxide gives ammonium in aqueous solution, ammonium ion and hydroxide ion in aqueous solutions. ओके तो इन सभी में आप देखोगे क्या दे रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, बेस होंगे। क्या होंगे, ये बेस होंगे। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ द बेस कहता जी ऐसे सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन दें वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हम इसको डिसोसिएट करेंगे ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, बेस हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एंड किया है और अरेनियस कंसेप्ट ऑफ द बेस को डिस्कस किया है और बिहेवियर ऑफ द वाटर इन बेस को भी हम लोगों ने चेक किया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।